फूल सूखकर बिखर गई है मगर सुवास बनी हुई है। तो श्री बाबू वो श्री बाबू थे, आजीवन उन्होंने कभी भी प्राइवेट कार्य के लिए, निजी कार्य के लिए सरकारी न तो वाहन का प्रयोग किया, न किसी भी अपने जाति का बॉडीगार्ड रखा। कि श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ही नहीं थे। आप लोग जानते ही हैं कि उनको श्रद्धा से लोग बिहार केसरी कहते हैं। तो प्रथम मुख्यमंत्री ही नहीं थे, बल्कि अंतरिम जब सरकार बनी 37 में, तो 37 से लेकर के 1937 से लेकर के 46 तक वो बिहार के प्रधानमंत्री बने। एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजेंद्र बाबू भी यहाँ के बिग लीडर थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूँ आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें लोग प्यार से श्री बाबू के नाम से कहते हैं या जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज पटना राजधानी जो है, चौक चौराहों पर उनकी जयंती के उपलक्ष्य में पोस्टर लगा हुआ है और मांग उनके समर्थकों द्वारा किया जा रहा है कि भारत रत्न दिया जाए। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थकों द्वारा ये लगाया गया था और मांग बार बार उठाया जा रहा था कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। लेकिन इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। कौशलेंद्र जी, इसे किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ श्री बाबू, जिन्हें प्यार से लोग कहते हैं श्री कृष्ण सिंह के बारे में, जिन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा लेकर के आप मेरे पास आए हैं। और मेरा नैतिक दायित्व बनता है, एक अधिवक्ता के रूप में ही नहीं बल्कि एक बिहार के जिम्मेवार नागरिक के रूप में, कि श्री बाबू का बिहार के जो नवनिर्माण में योगदान रहा है वो अद्वितीय रहा है, कोई भूला नहीं सकता है। और आधुनिक बिहार के निर्माता भी उन्हें कहा जाता है। और मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ही नहीं थे। आप लोग जानते ही हैं कि उनको श्रद्धा से लोग बिहार केसरी कहते हैं। तो प्रथम मुख्यमंत्री ही नहीं थे, बल्कि अंतरिम जब सरकार बनी 37 में, तो 37 से लेकर के 1937 से लेकर के 46 तक वो बिहार के प्रधानमंत्री बने। और जब देश आज़ाद हुआ, एक चुनाव जब हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जब ये हुई, जिसके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स 3 कमेटी बनी थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि कमेटी ने जब निर्णय दिया कि अब बिहार में भी और भारत में भी चुनाव हो, तो उस दौरान हुआ कि भाई अब पद स्टेट पर पद हो, मुख्यमंत्री का होना चाहिए। और श्री बाबू 1946 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बनने का सौभाग्य प्राप्त किए। मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा सब बोला कि आज पटना के शहरों में हर एक जगह माने होर्डिंग है, चित्र लगाए जा रहे हैं। तो उनके जन्म जयंती पर तो चित्र लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा प्रासंगिक चीज है कि श्री बाबू का जो योगदान है आम जनमानस के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दबे कुचले के लिए। और खासकर मैं एक चीज बार बार बोलता हूं कि वकीलों का जो समाज के निर्माण में योगदान है, उतना किसी भी समाज का नहीं योगदान है। क्योंकि अब जितना भी देखिएगा बिहार के प्रसंग में हम लोग बात करते हैं, तो श्री बाबू वकालत से ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किए थे। पहले वकील थे और बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी था। और आपको पता होनी चाहिए कि 1887 ईस्वी में उनका आज ही के दिन 21 अक्टूबर को उनका जन्म नवादा जिले के खानुआ में हुआ था। श्री बाबू अपने योग्यता के बल पर, मेहनत के बल पर और कर्तव्य निष्ठा के बल पर एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजेंद्र बाबू भी यहाँ के बिग लीडर थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप अनुग्रह बाबू जैसे, जो बिहार के श्री कृष्ण सिंह के साथ काम किया, अनुग्रह बाबू ने ही कहा कि 30 से 40 का जो दशक था वो बिहार में श्री बाबू का दशक था। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आज जो हमारे बिहार के नेतागण हो हल्ला उड़ाते हैं कि विशेष पैकेज चाहिए, फलाना चाहिए, फलाना चाहिए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि श्री बाबू ने आज़ाद भारत के इतिहास में बरौनी रिफाइनरी दिया, आपको HEC दिया हटिया में, बोकारो में स्टील प्लांट दिया। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जोड़ने वाला सड़क का निर्माण, जो पुल था मोकामा का राजेंद्र पुल, वो श्री बाबू ने का देन है।
और दूसरे रूप में आप देखेंगे भागलपुर विश्वविद्यालय को ले लें, रांची विश्वविद्यालय को ले लें, ये सब श्री बाबू ने बनाया था। फर्टिलाइजर के दृष्टिकोण से सिंदरी में, बरौनी में फर्टिलाइजर दिया, रिफाइनरी के अलावा फर्टिलाइजर दिया। यानी जितना भी नवनिर्माण बिहार का जो हुआ औद्योगिक दृष्टिकोण से, वो बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का देन है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि श्री बाबू ही एक ऐसा व्यक्ति थे कि जब जेल में बंद थे तो अंग्रेज अफसर ने कहा कि आप माफी मांग लो, मैं आपको छोड़ देता हूं। और उस दौरान एक घटना ऐसी थी कि पटना के पीएमसीएच में उनकी पत्नी भर्ती थी। उन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकता है, बड़ा आत्मग्लानि मुझे महसूस होगा कि मैं पत्नी को देखने के लिए और अंग्रेजों से माफी मांगू, या श्री कृष्ण का नेचर में ही नहीं है। उन्होंने इतना ही किया कि टमटम पर सवार होकर के गए और अपने पत्नी को गंगाजल एक चम्मच लेकर के दिया और बोले कि हम समाज सेवा में लगे हुए हैं, देश के हैं, आप हमको बहुत सहयोग किए हैं और मैं अब जेल में जाता हूं। वहां से टमटम से पटना विश्वविद्यालय, उनको इच्छा हुआ कि आए हैं, थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि पटना विश्वविद्यालय को देख लें। पटना विश्वविद्यालय देखते हुए आप पुनः जेल चले जाते हैं। तो वो श्री बाबू का योगदान था। और आप इस रूप में देख सकते हैं कि फूल सूख कर बिखर गई है, फूल सूख कर बिखर गई है मगर सुवास बनी हुई है। तो श्री बाबू वो श्री बाबू थे। आजीवन उन्होंने कभी भी प्राइवेट कार्य के लिए, निजी कार्य के लिए सरकारी न तो वाहन का प्रयोग किया, न किसी भी अपने जाति का बॉडीगार्ड रखा, न अपने जाति का सेक्रेटरी रखा। उनके बॉडीगार्ड में भी मुस्लिम थे, सेक्रेटरी में भी लाला जी थे, झा जी थे, इस तरह की स्थिति थी। सुरेंद्र किशोर जी बरिष्ठ पत्रकार है, जब उनका मैं लेख पढ़ा श्री बाबू के बारे में तो मतलब हमारी आत्मा जो है अंदर से बड़ा ही सजग इस रूप में हुआ और आत्मग्लानि भी महसूस हुआ, दुख भी हुआ, क्षोभ भी हुआ और मौत सी मायूसी आई कि श्री बाबू के लोग ही श्री बाबू को नहीं पहचान दिलाए और पहचान पाए। सबसे बड़ा श्री बाबू वंशवाद का विरोधी थे। बिल्कुल वही अभी मेरा सवाल था कि परिवारवाद को लेकर आज जो इतनी बिहार की राजनीति में गहमा गहमी चल रही है, श्री बाबू इसके कितने समर्थक रहे या कितने विरोधी रहे? जी जी, वहां भी मैं आ रहा हूं। श्री बाबू, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं, मुझे बोलने में कोई आत्मग्लानि महसूस नहीं होगी, गर्व होगा कि श्री बाबू ने कहा, एक घटना मैं बता रहा हूं। किसी ने कह दिया कि उनके बड़े लड़के का नाम था बद्री शंकर बाबू, कि बद्री शंकर एक मकान बना लिए, जबकि उनको ससुराल से मिला था वो मकान। श्री बाबू अपने दोस्तों से पूछे कि सुनते हैं कि बद्री शंकरा का तो मकान ले लिया है और आजीवन जब तक जिंदा रहे उस मकान में नहीं गए, जबकि उनको यह स्पष्ट हो गया था कि उनके ससुराल से वह मकान मिला है। तो श्री बाबू, आज के नेता लोग मरते हैं तो उनके लिए बड़े बड़े गाड़ी चाहिए, 10 को 20 को मकान चाहिए, लेकिन श्री बाबू मैं बता रहा हूं कि मरे थे तो मात्र 8,000 रुपया उनके अकाउंट में था, जो कि, और एक प्रसंग आपको मैं बता रहा हूं, दलित उद्धार की जो बात करते हैं कि बाबा अम्बेडकर ने किया, फलाने, उनकी योग्यता को नहीं, वो मतलब उस वर्ग से आते थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन श्री बाबू ने जिस हरिजन को अछूत कहा जाता था, दलितों को, अछूतों को न्याय दिलाने के लिए देवघर मंदिर में लेकर के प्रवेश किया। उसमें कितना ब्राह्मणों की लाठी उनके सर पर पड़ी और जब घर लौटते हैं तो खुद उनके परिवार के लोग उनको निकाल दिए। गुस्सा में अपने परिवार को लेकर एक झोपड़ी बना करके रहने लगे। और यह बात जब एक कांग्रेसी कार्यकर्ता, उस समय महेश बाबू थे, जब उनको पता लगा कि श्री बाबू हरिजन को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए पीटे गए हैं और उसके चलते गांव से निकाले गए और एक झोपड़ी में रह रहे हैं, तो उन्होंने पूरे परिवार को मुजफ्फरपुर ले जाकर के अपने यहाँ रखा और श्री बाबू को सानिध्य मिला वहां से। और वो बिहार केसरी में क्षमता था कि बिहार केसरी हो गए। मैं इस रूप में आपको कहना चाहूंगा कि जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो बिहार से अगले अव्वल दर्जे के मतलब पंक्ति में श्री कृष्ण सिंह का नाम था। और आज ध्यान दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर को मिल गया। कर्पूरी ठाकुर रियल में समाजवाद के लड़ाई लड़े, बाद में उनके वंशज नहीं लड़े, बाद में उनके वंशज भी परिवारवाद में आ गए। लेकिन इस चीज को आप समझिए कि श्री बाबू आज क्या भारत रत्न के हकदार नहीं है? श्री बाबू ने ही जगजीवन राम को राजनीति में लाया और दिल्ली भेज दिया यहाँ से। और एक चीज गर्व होना चाहिए बिहार की राजनीति में कि भारत का उस समय यशस्वी प्रधान, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया कहा जाता है नेहरू को। नेहरू के योगदान को कोई भारत में भुला नहीं सकता है यह देश।
तो अगर गाड़ी तक किसी को छोड़ने आते थे नेहरू जैसा प्रधानमंत्री, तो केवल भारत के जो राजनेता थे कांग्रेसी, उसमें श्री बाबू को ही गाड़ी तक बैठाते थे। मैं एक प्रसंग बता रहा हूँ। श्री बाबू किताब पढ़ने के बहुत शौकीन थे। 55,000 पुस्तकों का उन्होंने अध्ययन किया था। एक घटना है कि नेहरू जी का जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक पुस्तक दिया श्री बाबू को कि ये आया है, पढ़ ली। जानते थे कि श्री बाबू किताब पढ़ने के शौकीन है। देखिए क्या कल्चर था, क्या सभ्यता थी। श्री बाबू ने कभी नहीं कहा कि हम जो हैं सो ही महान हैं, हम पढ़ लिए हैं। आहिस्ते से किताब को ले लिया और किताब को देखा। धीरे से सेक्रेटरी साहब को कहते हैं यह किसी और को दे दिया जाएगा। 6 महीना पहले हम पढ़ लिए थे पुस्तक को, मेरे पास है। वो श्री बाबू थे। सार्वजनिक जगह पर वो अपने को नहीं दिखाते थे कि मैं इतना कद्दावर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। आज श्री बाबू को, वंशजों को एकजुट होना पड़ेगा। श्री बाबू के अनुयायियों को एक होना पड़ेगा और पब्लिक में, दलितों में समझाना पड़ेगा, मुसलमानों में, अल्पसंख्यकों में समझाना पड़ेगा। श्री बाबू के साथ तो ये डायरेक्ट खड़ा था। और आप इस रूप में देखिए कि श्री कृष्ण सिंह ही बिहार के एक ऐसा नेता थे, जहां से चुनाव जीतते थे, उनके बिरादरी भूमिहार ब्राह्मणों का मात्र संख्या वहां 3,000 था, जहां से वो चुनाव जीतते थे। और कभी भी ऐसे तो क्षेत्र में जाते ही थे, लेकिन जब चुनाव की बारी आती थी तो इंडिया में एकलौता लीडर थे जो वोट मांगने नहीं जाते थे और कहते थे कि अगर जनता हमको पसंद करेगी, कामों को देखेगी, विकास अगर चाहेगी तो हमको वोट देके जिताएगी। आज तो देख रहे हैं कि यहाँ के जो लीडर हैं, आज इतनी राजनीतिक सोचता गिर गई है कि जिसके साथ मुख्यमंत्री बनाते हैं, चाचा भतीजा का भी जो रिलेशन रहता है, कोई पलटू कहता है तो कोई कहता है। इतना राजनीतिक स्तर गिर गया है कि 4 दिन का नौजवान जिसको राजनीति का सूझबूझ नहीं रहता है, वो अपने पिता से भी के उम्र के और मुख्यमंत्री नीतीश जैसे लोगों को कहता है कि नीतीश जी का पुत्र भी पैदा हुआ है, पता नहीं है हमारे मुख्यमंत्री का किसका हुआ है, विधानसभा का। ये रिकॉर्डेड मैं बता रहा हूँ, ये तेजस्वी ने बोले। ये स्तर राजनीति में है। और मैं भाजपा वाले को भी बोल रहा हूँ कि भाजपा जिस बुनियाद से खड़ी हुई थी, भाजपा में भी कल्चर नहीं है। ये झूठ मूठ के जितना प्रचार करती है, तो ऐसे आज बड़ा ही भाव विह्वल का दिन है, गर्व का दिन है कि बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का अवतरण दिवस है। तो अवतरण दिवस पर मैं कहना चाहता हूं, भाजपाइयों को भी, ये चपंडुसों की जो फौज, अपराधी, गुंडा और भ्रष्टाचारियों को जो लीडरशिप दे दिया है बिहार में, सब निचले तबके के जो चोरी डकैती करता है, दवाई बेच दे रहा है, तो ये लोग को भी संस्कार पैदा होना चाहिए। असंसदीय भाषा का प्रयोग, विरोधी को गिराने के लिए, अपोजिशन लीडर के लोग सम्मान नहीं देता है। मैं, देखिए, मेरी पहचान रही है बेबाक की, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मुंह देख करके नहीं मैं बोलता हूँ। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि श्री बाबू के वंशजों को कि आप एक मत पर आइए। आप कहाँ थे, कहाँ हो गए? जिस श्री कृष्ण सिंह से बिहार की पहचान थी और आप सड़क पर मारे फिर रहे हैं। और इतने साल लग गए उनको भारत रत्न देने में, ये आज डिमांड कर रहे हैं उनके समर्थक। आप नहीं समझते हैं भारत रत्न क्यों मतलब जो है से मिलेगा श्री बाबू को? श्री बाबू के वंशज का हत्यारा ये बृजबिहारी प्रसाद था और वही भाजपा ने उसकी पत्नी को, रमा देवी को, टिकट देकर के एमपी बनाया। और ये दुर्भाग्य है, शर्म से भूमिहारों को झुकना चाहिए कि वही भूमिहार भाजपा को वोट दिया पूरे बिहार में सुशील मोदी के कहने पर। सुशील मोदी की औकात थी यादवों के साथ खड़ा होने का, तेजस्वी के सामने खड़ा होने का? कितना % यादवों का वोट मिलता है भाजपा को? आज भी मैं कह रहा हूं, भूमिहार को आज भी 90% वोट जो है से बीजेपी को जाता है, लेकिन बीजेपी नहीं दिया, दे दिया कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर उसके लायक हैं, हम उनको सम्मान करते हैं। अगर 10 प्रशंसक होगा उसमें 1 प्रशंसक हम कर्पूरी ठाकुर को हैं, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण सिंह पहला हकदार थे, कर्पूरी ठाकुर से भी पहला हकदार थे भारत रत्न का। तो कहां से होगा? आपका राजनीतिक धारा बदल गया, आप लड़ने लगे, आप अपना ही में लीडरशिप में लड़ने लगे। आज भूमिहारों का चरित्र जानते हैं क्या हो गया है? अगर कोई उसके समाज का लड़का बढ़ता है, आगे राजनीति में जाना चाहता है, तो बुजुर्ग जो बैठा हुआ है, जिसका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलने वाला है, वो उसका पैर पकड़ के खींचता है। तो कहने का अभिप्राय मेरा है कि मेरे अंदर बहुत ही दुख है कि जिस श्री कृष्ण सिंह के वंशजों को बृजबिहारी ने एक, ये बताइए बृजबिहारी की क्या औकात थी मुजफ्फरपुर में हत्या करवाने का? लेकिन कौन लड़ रहे थे? अशोक सम्राट और ऐसे ऐसे लोग लड़ रहे थे और एक दूसरे को मदद कर करके अब भूमिहारों की हत्या हो रही थी। और भूमिहारों के हत्यारा को मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बहुत लंबा लंबा लोग बोलता है तो उसको अध्ययन करना है। भूमिहार के हत्यारा को और
ब्रिज बिहारी और उसके पत्नी को यही भाजपा टिकट देके 2-3 टर्म जो है से MP बना दिया। उस दिन भूमिहार का स्वाभिमान कहाँ गया था? सुशील मोदी गांव में जाता था, जानता है भूमिहार लोग क्या कहता था? यहाँ कहला आप आ रहे हैं, यहाँ तो सब वोट में आपको है, वो कहला आपको सम्मान देगा। कहने का अभिप्राय है कि नीतीश का चाल बिहार में सीखना पड़ेगा। नीतीश जब अगर बीजेपी से हटे, 2 सीट आया राज्यसभा और MLC का सीट, दोनों पर कुर्मी ले लिया। देखिए एगो शंभू पटेल कितना दिन से भाजपा ही था, शंभू पटेल जी, एगो अनामिका पटेल ले ली MLC। झाल भूमिहार ब्राह्मण जो है ना, वो झाल बजावे भाजपा में बैठ करके, एगो झाल लेकर के अब बजावे झाल। तो ये स्तर गिर रहा है। समाजवाद का रूप होना चाहिए किसी पार्टी को। मैं परिवारवाद का घोर विरोधी हूँ, लेकिन निजी हितों का स्थान पर सामाजिक हितों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो आज जो है संकल्प का दिन है और चरित्र का दिन है। तो मैं आज आपके चैनल से थीम जो है मेरा, मैं परिवारवाद का विरोध करता हूँ, जातिवाद का विरोध करता हूँ। मैं श्री कृष्णवादी हूँ, सर्व समाज के लेकर के चलना है। और गुंडा मवाली किसी भी जात का हो, उसको तरजीह नहीं मिलना चाहिए, उसको चुनाव हरा देना चाहिए। बढ़िया आदमी कैसे राजनीति करेगा? चाहे वो भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, किसी भी जात, दलित हो, गुंडाओं को हराओ। ये क्या करता है? जेल में जाता है 5 साल तक, ये अपना केस उठवाने के चक्कर में रहता है। पब्लिक का काम क्या करेगा? तो शर्म लगता है कि अच्छा लोग राजनीति में आ नहीं रहे हैं। श्री बाबू कभी अपराधियों को प्रश्न नहीं दिए, कभी नहीं दिए। परिवारवाद के भी घोर विरोधी थे श्री बाबू। कहना है घोर विरोधी थे। एक बार अनुग्रह बाबू ने कहा कि बद्री शंकर चुनाव लड़ेंगे, श्री बाबू ने कहा कि हो ही नहीं सकता है, पहले मैं रिजाइन दे रहा हूँ, आज कैबिनेट से रिजाइन दे रहा हूँ। वो श्री बाबू थे। तो आज श्री बाबू के लोग इस रूप में कहूंगा चपंडुसों की फौज। चपंडू समझते हैं क्या होता है? जिसका कोई अपना वजूद नहीं, इधर उधर कूदते चलता है, खुदकते चलता है। ये हो गया है। कोई इस समाज में आगे जब बढ़ना चाह रहा है, उसका पैर लोग काट रहा है, एक दूसरे का निंदा कर रहा है, वो कटिंग पेस्टिंग में लगा हुआ है, उसका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलने वाला है, तो ये चाह रहा है कि हम चला देंगे। तो बहुत अच्छा निर्णय हमारा समाज कहीं कहीं लिया है विगत चुनाव में, और वही मैं भविष्य में भी चाहूंगा कि अगर परिवारवाद की रूपरेखा अगर निखरे तो आप चुनाव हराइए। ये सब कुछ नहीं करता है समाज के लिए, लोग परिवार के लिए करता है। श्री बाबू के लिए वो फिक्र ना है। कोनो मार्च किया था जब जयंती आया, जब हमने स्टेटमेंट दिया बिहार में कि श्री कृष्ण के वंशों को कोई भुला नहीं सकता है बिहार में, तब जो है सो ये लोग पीछे से मांग करने लगा कि हमको ये चाहिए। इलेक्शन के समय ये लोग मांग करता है, जब 6 महीना जब इलेक्शन है ना, हम लोग 55 साल 68 साल लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी जात के लिए, गरीब, दलित, शोषित, वंचित की कोई जाति नहीं है। अभी इसको समझिए। और अमीरों की एक अलग जाति है। जब तक मिडिल क्लास डेवलप नहीं करेगा, बिहार का विकास, देश का विकास नहीं हो सकता है। तो आज निर्णय लेते हैं हम श्री बाबू के जन्म दिवस पर, और अगर श्री बाबू के जयंती मनाते हो तो ये निर्णय लो, और नहीं तो शर्मसार होगा समाज में। समाज को पूछना चाहिए कि श्री बाबू तो वंशवाद के प्रबल विरोधी थे, तो आज पहला हम लोग वंशवाद का विरोधी करेंगे, बनेंगे, परिवारवाद का विरोध करेंगे, और जो अच्छे और जोग होंगे उनको राजनीति में जगह मिले। चलिए, अब देखिए, ये थे हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। आपका क्या कुछ कहना है श्री बाबू को लेकर? आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहिए आगाज पोस्ट न्यूज़।